तो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल। आप देख रहे हैं कैपिटल बॉन्डिंग। तो आज फिर से मैं आपके सामने पेश हुआ हूँ निफ्टी का एक और एनालिसिस और प्रेडिक्शन का एक और नया वीडियो लेकर के। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 1 अगस्त को लगभग 12:15 के आसपास में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कहीं ना कहीं पर हम लोग अगस्त सीरीज़ के अंदर में एंटर कर चुके हैं। जुलाई सीरीज़ हमारी जो है पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है, अगस्त सीरीज़ का हमारा सेकंड है। तो आज हम लोग निफ्टी के बारे में कुछ बात करेंगे, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इतना बता दूं कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर हो सके तो व्हाट्सएप पर आप मेरे इन वीडियोस को आप शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो मैं आपको ये समझा दूँ कि अमेरिका के बाज़ार के अंदर में जो हमारे पिछले हफ्ते के अंदर में शुक्रवार को किस तरीके का ट्रेडिंग सेशन रहा। आप देख सकते हैं कि अमेरिका के बाज़ार के अंदर में आज डॉ फ्यूचर्स के अंदर में आधे % के आसपास की कमजोरी है, बट लास्ट 3 दिनों से कंटिन्यूसली जो है अमेरिका के बाज़ार के अंदर में आपको एक तेज़ी का दौर कहीं ना कहीं पर देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं पर इसका जो रीज़न था, वो रीज़न तेज़ी का ये था कि इंटरेस्ट रेट्स जो अमेरिका के अंदर में जिस तरीके से बढ़े, वो मार्केट्स के अंदर में कहीं ना कहीं पर जो है डिस्काउंट होते नज़र आ चुके हैं, और कहीं ना कहीं पर जो है अमेरिका के बाज़ारों ने उसको पचा लिया है। तो अब कहीं ना कहीं पर अब ये सवाल उठ रहा है कि जो बाज़ार के अंदर में जो डिस्काउंट किया है इंटरेस्ट रेट्स को, तो कहीं ना कहीं पर अब तेज़ी आने के आसार भी मौजूद यहाँ पर हैं। अगर हम अमेरिका का थोड़ा सा डेटा समझें तो जुलाई मंथ के अंदर में आपको इस डेटा के अंदर में क्लियरली नज़र आ रहा होगा कि जुलाई मंथ के अंदर में जो डाउ जोन्स है तकरीबन 6.25% के आसपास जो है तेज़ी के साथ क्लोज हुआ है पूरे मंथ में। S&P यानी कि स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स 500 में लगभग 9% की तेज़ी आई। नेस्डैक जो हमारे टेक कंपनीज़ का एक कलेक्शन है अमेरिकन मार्केट्स के अंदर में, तो उसके अंदर में लगभग 12.5% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं पर जो है अमेरिका के बाज़ार तो जो है बहुत तेज़ी से जो है काम करते हुए जो है हम लोगों को नज़र आए हैं। बट अमेरिका के मार्केट्स के अंदर में आपको समझने वाली बात यह है कि आज हम लोगों को डाउ फ्यूचर्स थोड़ा सा लाल निशान के अंदर में नज़र आ रहा है। हम इसको थोड़ा सा मार्केट के साथ में कंबाइन करेंगे, बट इसे स्टडी करने से पहले अब हम एक बार निफ्टी को चेक कर लेते हैं। अगर हम निफ्टी को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो निफ्टी के अंदर में आज हम लोग तकरीबन 17,265 270 के आसपास में हम लोग जो है ट्रेड करते हुए आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। मैं आप लोगों को बता दूं कि आज हमारे इंडियन मार्केट्स के अंदर में एक गैप अप ओपनिंग हुई है। कारण ये था कि कल अमेरिकन मार्केट्स के अंदर में जो तेज़ी मिली थी, उसके कारण कहीं ना कहीं पर निफ्टी के अंदर में आज हम लोगों को जो है गैप अप ओपनिंग देखने को मिली है। तकरीबन 125 पॉइंट के आसपास में हम लोग ऊपर में ट्रेड कर रहे हैं आधे % की तेज़ी के साथ। अब हम सबसे पहले तो अपने जो है आज के चार्ट्स को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि आज पूरे दिन भर में बाज़ार के अंदर में हुआ क्या है। आप इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। मार्केट के अंदर में हम लोग ओपन हुए थे तकरीबन इन लेवल्स के आसपास में। यहाँ से कंटिन्यूसली हम लोग जो है आज जो है इम्प्रूवमेंट के एक दौर के अंदर में आपको नज़र आ रहे होंगे। हमने एक इस तरफ जब हम ओपन हुए थे तकरीबन 17,230 के आसपास में, देख सकते हैं 17,230 के आसपास में ओपन हुए थे। मैं आपको इसको थोड़ा सा पैटर्न को समझाता हूँ कि कहीं ना कहीं पर हम लोगों को इस जगह पर एक W पैटर्न, एक आज के जो मार्केट्स हैं उनके अंदर में एक W पैटर्न हम लोगों को नज़र आ रहा था। इसे हम लोग एक डबल बॉटम्स के तौर पे भी हम लोग जो है इसे गौर करते हैं, ठीक है। अब कहीं ना कहीं पर इस चीज़ को जो है बाज़ार ने आज मेंटेन करा है, और कहीं ना कहीं पर इन लेवल्स के आसपास में बाज़ार आज सपोर्ट भी ले रहा है। कहीं ना कहीं पर अगर हम समझने की कोशिश करें तो आज भी हम लोगों के जो है 17,260 के लेवल्स के आसपास में बाज़ार अभी भी टिकता हुआ नज़र आ रहा है, और मार्केट्स पूरे दिन भर में अभी तक इसी रेंज के अंदर में हमें जो है ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। बाज़ार जब ओपन हुआ था तो बाज़ार वहाँ से कंटिन्यूसली जो है ऊपर की तरफ में जाता हुआ दिख रहा है। अभी मार्केट लगभग जो है आप लोगों को 17,270 के आसपास में नज़र आ रहा है। तो ये तो जो बात थी हमारी, वो निश्चित तौर पर हमारे 1 मिनट के चार्ट के बारे में थी। अब अगर हम लोग इसे थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें इसी 1 मिनट के चार्ट पर, तो कहीं ना कहीं पर बाज़ार में जो हम लोगों को शुरुआती तेज़ी देखने को मिली थी, इस तरीके से जो मैं आपको थोड़ा सा इसे हाईलाइट करके दिखा देता हूँ कि शुरुआती दौर पे जो हम लोग को इस तरीके से जो एक तेज़ी देखने को मिली थी,
वो कहीं ना कहीं पर शायद मार्केट के अंदर में अब थोड़ी सी एक हर्डल में भी आ रही है। आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा एक लोअर टॉप का और लोअर बॉटम्स का एक पैटर्न भी हम लोगों को नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं पर आज के जो चार्ट्स हैं वो थोड़े से कमज़ोर होते हमें बाज़ारों के अंदर में नज़र आ रहे हैं। बट क्या वास्तव में हम लोगों को जो है इतना ही स्टडी करके पता चल जाएगा कि बाज़ार के अंदर में हमें क्या पोजीशंस करनी चाहिए या क्या पोजीशंस हमें नहीं करनी चाहिए? हम इसे थोड़ा सा जो है ब्रॉडर चार्ट्स के ऊपर में समझने की कोशिश करेंगे। हम इसे अगर थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो आप एक चीज़ को समझिए कि बाज़ार ने पिछले काफ़ी समय से एक ऐसा ट्रेंड बना रखा है कि बाज़ार गैप अप के साथ में ओपन ज़रूर होता है, बट इस गैप को फिलअप भी नहीं करता और बाज़ार इस गैप को फिलअप किए बिना एक जो है गैप अप ओपनिंग ले लेता है। सबसे पहले बाज़ार ने जो गैप अप ओपनिंग ली थी वो तकरीबन हमारे जो है 16,700 के आसपास ली थी और बाज़ार डायरेक्ट खुला था हमारे 16,850 16,800 के करीब। ठीक है, फिर बाजार लगभग 3 से लेकर के 4 दिन के आसपास में जो है कंसोलिडेट करा। मैं आपको मार्क करके बता देता हूँ, 300 लगभग यहाँ पर 3 से लेकर 4 दिन के आसपास में जो है मार्केट ने कंसोलिडेट किया। फिर यहाँ पर कुछ 3-4 दिन के बाद में एक वापस से एक यहाँ पर जो है गैप क्रिएट हुआ और इस गैप को जो है मार्केट ने फिलअप नहीं किया। मार्केट जो है यहाँ पर 16,900 से लेकर के डायरेक्ट जो है 17,000 के पार ओपन हुआ। तो कहीं ना कहीं पर हम लोग 17,000 के पार जो है टिके और काफ़ी हद तक हम लोग सस्टेन करें। मज़े की बात, मार्केट की बुलिशनेस आप इस चीज़ से समझ लीजिए कि मार्केट ने अभी तक जो ये वाले खास लेवल्स हैं, इन गैप्स को कभी भी जो है फिलअप नहीं करा और मार्केट कंटिन्यूसली जो है खरीदारी के दौर के अंदर में बना हुआ है। बाज़ार के अंदर में लगातार जो है खरीदारी आती चली जा रही है। अच्छा, इससे भी मज़े की बात कि गैप अप ओपनिंग तो हो रही है और जो कहीं ना कहीं पर गैप फिल भी नहीं हो रहा है, बट यहाँ पर जो है बाज़ार के अंदर में कंटिन्यूसली एक हायर टॉप्स और हायर बॉटम्स का एक जो है पैटर्न हम लोगों को देखने को मिल रहा है। आप ये क्लियर देख सकते हैं इस तरीके से कि एक हायर टॉप्स और हायर बॉटम्स का जो पैटर्न हम लोगों को क्लियरली देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा 15 मिनट का चार्ट। अब हम इसे थोड़ा सा जो है चार्ट्स को थोड़ा सा और ब्रॉडर करने की कोशिश करते हैं। हम इसे 45 मिनट पर आते हैं। अगर आप 45 मिनट के चार्ट्स को थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर कहीं ना कहीं पर एक हायर टॉप और हायर बॉटम्स का तो एक पैटर्न यहाँ पे इस जगह पर नज़र आ ही रहा है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक छोटा सा एक सपोर्ट आपको समझाने की कोशिश करूँगा। मैं इसको थोड़ा सा जो है मार्क कर देता हूँ पहले। तो कहीं ना कहीं पर आप एक चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पर तकरीबन हमारे जो है 19 जुलाई के आसपास में एक गैप क्रिएट हुआ था। ये वाला जो गैप था ये आप लोगों ने क्रिएट करा था, ये वाला गैप, और इस गैप को बाज़ार ने बिल्कुल भी जो है फिलअप नहीं करा। अब इस गैप की जो खास बात है वो मैं आपको समझाता हूँ कि इस गैप को जो फिलअप नहीं करा, उसके बाद जो कंसोलिडेशन हुआ है वो कंसोलिडेशन आप लोगों का जो है बहुत लंबे समय तक जो है सस्टेन करा है कहीं ना कहीं पर। तो उस कंसोलिडेशन के कारण कहीं ना कहीं पर यहाँ एक सपोर्ट बनता हुआ हमको नजर आ रहा है। ये लेवल्स कहीं ना कहीं पर आपको नजर आ रहे होंगे 16,500 के आसपास के। तो 16,500 हमारे लिए इसीलिए बहुत जो है इंपॉर्टेंट सपोर्ट के तौर पे बन के सामने आ जाता है। मैं आपको मार्क कर देता हूँ कि हमारे को जो ये वाले लेवल्स हैं ये 16,500 के सपोर्ट के तौर पे नज़र आ रहे हैं। रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं पर जो ये गैप मार्केट ने बनाया था, इस गैप को अभी तक भी मार्केट ने फिलअप नहीं करा है और ये सपोर्ट के तौर पे बन के सामने आ गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारे लिए 16,500 है, बट यहाँ पर एक और सपोर्ट है जो 16,800 के आसपास में बन के आ रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा चार्ट्स के स्तर पर समझे तो हमें दो सपोर्ट इस वक्त नज़र आ रहे हैं। एक तो 16,500 के आसपास में नज़र आ रहा है और एक 16,800 के आसपास में हम लोगों को जो है क्लियरली एक सपोर्ट नज़र आ रहा है। अब हम लोग इसे थोड़ा सा 2 घंटे के चार्ट्स पर स्टडी करते हैं। हम लोगों को यहाँ पर एक पैटर्न क्लियरली नज़र आ रहा है। यहाँ पे एक हायर टॉप्स और हायर बॉटम्स या एक फ्लैग पैटर्न, हम इसे फ्लैग पैटर्न कहेंगे। तो उसकी बजाय हम लोग थोड़ा सा इसे हायर टॉप्स और हायर बॉटम्स ही कहें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर एक चीज़ को समझिए कि मंथली चार्ट्स पर मुख्य तौर पे हमें एक हायर टॉप्स और हायर बॉटम्स का एक पैटर्न नज़र आ रहा है। तो मार्केट के अंदर में आप ये चीज़ क्लियरली देख रहे होगे कि बाज़ार जब भी निचले स्तरों पर जाता है तो बाज़ार फिर से जो है यहाँ पे बाउंस कर जाता है। हायर टॉप्स और हायर बॉटम्स का यही मतलब है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब मार्केट ने किया क्या है कि तकरीबन 17,000 के लेवल्स को, जो महत्वपूर्ण लेवल्स थे, वो इन जगह पर आकर के जो है मार्केट ने ब्रेक कर दिया।
मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमारे जो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है, ये इंपॉर्टेंट लेवल्स कहीं ना कहीं पे ब्रेक हो चुके हैं और इसकी वजह से जो है बाजार के अंदर में अब एक ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को हम लोगों को मिल रहा है, जो कि 17,000 के पार का ब्रेकआउट है। अपने आप में जो है तेजी को क्लियरली इंडिकेट करता है। ठीक है, मैं आपको इस चीज़ को थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि ये जो 17,000 के लेवल्स है, ये 17,000 के लेवल्स हम लोगों ने जैसे ही पार किए हैं उसके बाद से हम लोगों को जो है तेज़ी देखने को मिल रही है। तो यहाँ का तो ब्रेकआउट हुआ है। अगर हम लोग इसे वीकली चार्ट से थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो आप एक चीज़ को समझिए कि कहीं ना कहीं पर हम लोग यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न बना रहे थे। मैं अपने काफ़ी पुराने वीडियोस के अंदर में आपको जो है यहाँ पर स्पेसिफाई करता आ रहा हूँ कि यहाँ पे हम लोग एक फ्लैग पैटर्न बना रहे हैं। अब फ्लैग पैटर्न के अंदर में क्या किया है कि निफ्टी लगभग 17,200 के लेवल्स को पार कर चुका, और हम लोग यही चीज़ कह रहे थे कि 17,200 के लेवल्स को जो है इजीली पार करना बहुत ज़रूरी है बाजार के लिए, वरना कहीं ना कहीं पर बाजार के अंदर में जो है इन लेवल से हम लोगों को जो है कहीं ना कहीं पर फिर से जो है एक करेक्शन यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो है देखने को मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं पर बाज़ार के लिए इम्पॉर्टेंट, बाज़ार के अंदर में इम्पॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि बाज़ार कहीं ना कहीं पर ब्रेकआउट ले चुका है और बाज़ार के अंदर में हम लोग अब जो तेज़ी के लिए शायद तैयार हो भी रहे हैं। ठीक है, हम लोग 17,500 और 17,200 को एक 17,500 और 17,800 को हम एक सपोर्ट के तौर पे कहीं ना कहीं पर यहाँ पर देख रहे हैं। मैं आपको समझा देता हूँ फिर से कि 17,500 और 17,800 हमारे जो 16,800 के लेवल्स है वो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के तौर पे बन के आ रहे हैं। यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक गैप क्रिएट हुआ था और ये गैप अभी तक फिलअप हुआ नहीं है, और यहीं पर जो है एक पूरी की पूरी एक ट्रेंड लाइन हमको जो है यहाँ पर क्लियर बनती हुई नजर आ रही है। ये सपोर्ट के तौर पे 16,500 और 16,800 हम लोगों को जो एक सपोर्ट के तौर पे नज़र आ रहा है। तो चार्ट्स के अंदर में तो हम लोग जो है 16,500 और 16,800 के सपोर्ट मान करके हम यही समझेंगे कि बाजार के अंदर में ब्रेकआउट हो चुका है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर निफ्टी के बाद में थोड़ी सी निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स को लेकर के। बाजार के अंदर में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि निफ्टी के अंदर में तकरीबन हम लोग इस वक्त जो है अप्रॉक्सीमेटली शायद 0.1% के आसपास जो है तेज़ी शो कर रहे हैं, और 125 पॉइंट के आसपास की जो है तेज़ी इस वक्त हम लोगों को क्लियरली यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, कहीं ना कहीं पर 16,200 के पार आप सस्टेन कर रहे हैं यहाँ पे, और उनके अंदर में जो पॉजिटिव जो निफ्टी 50 की जो कंपनीज़ हैं उनके अंदर में रिलायंस लगभग 50 पॉइंट कंट्रीब्यूट कर रहा है, और महिंद्रा एंड महिंद्रा तकरीबन 13.5 पॉइंट्स के आसपास में कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं पर जो है तेज़ी रिलायंस और M&M की तरफ से आ रही है। बट मज़े की बात पता है आज क्या है? मज़े की बात यह है कि आज रिलायंस के अंदर में और महिंद्रा एंड महिंद्रा के अंदर में कहीं ना कहीं पर जो है फ्यूचर्स के अंदर में ओपन इंटरेस्ट बन करके नहीं आ रहा। अगर हम महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें तो थोड़ा बहुत इसमें फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट है, बट इसमें इसका जो वेटेज है निफ्टी के अंदर में बहुत ज़्यादा नहीं है। तो कहीं ना कहीं पर जो इसका इफेक्ट है वो ये शो कर रहा है बाजार के अंदर में रिलायंस और M&M का जो है इतना बड़ा कोई कॉन्ट्रीब्यूशन निफ्टी की तेज़ी में मौजूद इस वक्त नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ा निफ्टी के स्मॉल कैप्स और निफ्टी के मिड कैप्स के बारे में। अगर हम समझे तो निफ्टी के अंदर में जो इस वक्त तेजी वो तकरीबन 100-125 पॉइंट के आसपास की तेजी 0.1% के आसपास के रेंज के आसपास में मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पे कि निफ्टी तकरीबन 0.1% से आधा % के आसपास की तेजी शो कर रहा है, जबकि स्मॉल कैप्स के अंदर में कहीं ना कहीं पर हम लोगों को 1% से लेकर के 1.5% के दोनों जगहों पर देखने को मिल रही है, जो क्लियरली इंडिकेट करती है कि हमारे ब्रॉडर मार्केट के अंदर में इस वक्त क्लियरली जो है खरीदने को मिल रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर निफ्टी के ऑप्शन चेन के बारे में। अगर हम निफ्टी के ऑप्शन चेन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो आपको एक चीज़ क्लियरली यहाँ पर समझ में आने लगेगी कि बाजार के अंदर में हमने जब 17,000 के लेवल्स का अटेन किया था उस वक्त हम लोग 17,000 के इम्पोर्टेंट लेवल्स के पार जा करके हम लोग जो सस्टेन करे थे। एक बार मेरा डेटा है, एक बार इसे अपलोड हो जाने दो। देखिए, तो कहीं ना कहीं पर बाजार के अंदर में जब हम लोगों ने 17,000 के लेवल्स को पार किया तो मार्केट्स के अंदर में जो कहीं ना कहीं पर एक सपोर्ट का जो दायरा बना वो कहीं ना कहीं पर हमारे जो 17,000 को और 17,200 के लेवल्स को लेकर के बहुत ख़ास तौर पर हम लोगों को जो है नज़र आया।
17,000 की स्ट्राइक प्राइस पर आप देख सकते हैं कि आज तकरीबन 2.25 लाख के आसपास में पुट राइटर्स हमको नज़र आ रहे हैं। 17,000 के लेवल्स हमारे यहाँ से अभी भी बहुत ज़्यादा दूर है। आप जानते हैं कि 17,230-260 के आसपास में आप लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो 250 पॉइंट नीचे 17,000 की स्ट्राइक प्राइस पर 2.25 लाख पुट राइटर्स जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पर 17,000 अपने आप में सबसे बड़ी पुट राइटर्स का एरिया है। तो 17,000 तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट के तौर पे जो है बन करके सामने आ जाता है कहीं ना कहीं पे, ठीक है। बट 17,000 की बात इंपॉर्टेंट नहीं है। आप एक चीज़ को नोटिस करिए कि 17,000 जो लेवल्स हैं उनके ऊपर में 17,200 की स्ट्राइक प्राइस पर भी आज जो है तकरीबन आपको जो है 86,000 फ्रेश पुट राइटर्स नज़र आएंगे। आप एक चीज़ को समझिए कि 17,200 पर ये 86,000 पुट राइटर्स इतने ज़्यादा हैं कि 17,100 और 17,200 में जो पुट राइटर्स का फ़र्क है वो आप देख लीजिए, 90,000 और 30,000, लगभग 60,000 पुट राइटर का फ़र्क है। तो कहीं ना कहीं पर 17,200 पर आज जो 86,000 पुट राइटर जुड़ रहे हैं, अपने आप में एक बहुत ज़्यादा बड़ा सपोर्ट अपने आप में जो है लेकर के साथ में आया है। 17,200 हमारे लिए यहाँ पर जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट के तौर पे आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, मज़े की बात यह है कि 17,200 की स्ट्राइक प्राइस के नीचे आपको जो है 17,100 पर यहाँ पर कॉल राइटर्स भी कवर होते नज़र आ रहे होंगे। लगभग 26,000 के आसपास कॉल राइटर्स यहाँ कवर हो रहे हैं और 17,000 पर लगभग 8,000 के आसपास में कॉल राइटर्स कवर हो रहे हैं। तो इन दोनों 17,000 और 17,100 दोनों स्ट्राइक प्राइसेस पर तकरीबन 35,000 के आसपास में कॉल राइटर्स कवर हो रहे हैं, जो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि 17,200 आपके लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट अब इस वक्त बाजार के अंदर में बनता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, अब अगर हम लोग ऊपर की बात करें तो 17,300 की स्ट्राइक प्राइस पर आप लोगों को जो है क्लियरली यहाँ पर 1,32,000 पुट राइटर्स आपको कॉल राइटर जो है आपको नज़र आ रहे होंगे टोटल बेसिस पर, ठीक है। और दूसरे हाईएस्ट कॉल राइटर 17,500 पर 1,35,000 कॉल राइटर नज़र आ रहे होंगे। आज जुड़े तकरीबन 50,000 कॉल राइटर हमारे 17,300 की स्ट्राइक प्राइस पर और 17,500 की स्ट्राइक प्राइस पर लगभग 46,000 कॉल राइटर्स के आसपास में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पर 17,300 और 17,500 की स्ट्राइक प्राइस में टोटल कॉल राइटर्स में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस जो है बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। यानी कि 17,300 के कॉल राइटर 17,500 की तरफ भी शिफ्ट कर सकते हैं टोटल बेसिस पर भी और फ्रेश बेसिस पर भी। जबकि 17,300 की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है अभी भी फ्रेश पुट राइटर्स ऊपर शिफ्ट होते नजर आ रहे हैं। 17,300 पर 50,000 फ्रेश पुट राइटर, 17,400 पर 9,000 फ्रेश पुट राइटर, 17,500 पर लगभग 9,000 फ्रेश पुट राइटर। तो ये डेटा क्लियरली बताता है कि 17,300 हमारे लिए एक पहला रेजिस्टेंस आएगा, जो एक हल्का फुल्का रेजिस्टेंस है 17,330 के आसपास में। अगर 17,330 पार हो जाता है तो हम सीधे जो है 17,500 के लिए रेडी होते हुए नज़र आ रहे हैं। इस चीज़ को आप क्लियरली समझ लीजिए कि अगर बाजार के अंदर में 17,330 अगर पार हो जाता है तो हम लोग 17,000 जो है 470 17,500 के लिए जो है तैयार होते हुए नज़र आ रहे हैं। 17,200 हम लोगों को अभी भी सपोर्ट नज़र आ रहा है। और अगर 17,200 के नीचे के इंपॉर्टेंट सपोर्ट की बात करें तो 17,000 हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। एक बात को समझ लीजिए कि ऑप्शन चेन का डेटा क्लियरली इस चीज़ को बता रहा है कि जब तक हम लोग 17,000 के पार हैं तब तक बाजार हमारा जो है पूरी तरीके से जो है बुलिश ट्रेंड में है, ठीक है। तो ये है हमारे निफ्टी ऑप्शन चेन का डेटा जो क्लियर बताता है कि हमारे 17,200 को आज हम लोग एक सपोर्ट के तौर पे ट्रीट करने वाले हैं और 17,330 हमारे लिए एक पहला रेजिस्टेंस होगा और 17,500 हमारे लिए एक दूसरा रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो ये है हमारा निफ्टी के ऑप्शन का डेटा। बट डॉ फ्यूचर्स के डेटा को आप लोगों को मैंने कहा था कि इसको थोड़ी देर में हम लोग समझेंगे। डॉ फ्यूचर्स के अंदर में समस्या ये है कि आज अमेरिका के बाज़ार के अंदर में एक आधे % के आसपास की जो कमज़ोरी है ये थोड़ी सी हम लोगों को जो है कॉन्फिडेंस प्रोवाइड इजीली कर नहीं पा रही है, क्योंकि देखिए 3 दिनों से कंटिन्यूसली आधे % 1% करके जो है अमेरिका काफ़ी जो है 3-4% जो है भाग चुका है। तो कहीं ना कहीं पर अमेरिका के अंदर में कुछ एक नरमी का सिग्नल बना हुआ है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि बाज़ार के अंदर में जो है शायद एक गिरावट आ सकती है डॉ फ्यूचर्स के अंदर में, गॉड नोस।
ठीक है। अब ये हम लोगों ने सारे डेटा को जो है अलग अलग स्प्लिट कर दिया है। अब हम इसे थोड़ा सा कंबाइन करने की कोशिश करते हैं। देखिए, अमेरिका के बाज़ारों के अंदर में आप लोगों को क्लियर नज़र आ रहा होगा कि आज एक हल्का लाल निशान है, तो बाज़ार के अंदर में आप लोगों को संभलना चाहिए। बट मज़े की बात ये कि इंट्राडे पर, क्योंकि आज जो है रिकवरी हम लोगों को डाउ फ्यूचर्स के अंदर में देखने को मिल रही है, तो आज के लिए शायद एक खरीदारी का सिग्नल बन भी सकता है और शायद ना भी बने। तो आप इसको थोड़ा सा जो है कन्फ्यूजन के अंदर में इस पॉइंट को आप रखिए। निफ्टी के चार्ट्स को अगर हम लोग थोड़ा सा समझें तो देखिए 17,000 और 17,200 हमारे लिए चार्ट्स बेसिस पर एक सपोर्ट है, क्योंकि हम लोगों ने जो है कहीं ना कहीं पर इसे जो है ब्रेकआउट के तौर पे लिया है। ठीक है, 17,000 और 17,200 हमारे लिए एक जो है कहीं ना कहीं पर एक सपोर्ट लेवल यहाँ पर जो है बनकर के इस जगह पर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं 17,000 17,200 हमारे लिए जो है एक ब्रेकआउट के लेवल्स हैं, तो ये हमारे लिए सपोर्ट है। तो चार्ट्स बेसिस पर भी हम लोग पॉजिटिव हैं। कंट्रीब्यूटर्स के अंदर में आज ज़्यादा कंपनीज जो है कंट्रीब्यूट कर नहीं रही है, बट ठीक है, कोई बात नहीं। अगर हम लोग निफ्टी के स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स के बारे में बात करें तो जितना निफ्टी के अंदर में जो स्ट्रेंथ हम लोगों को देखने को मिली है, उससे कहीं ज़्यादा हम लोगों को स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स के अंदर में जो है तेज़ी देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं पर ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर में भी खरीदारी आ रही है। अगर हम यहाँ पर चौथी बात अगर हम लोग समझने की कोशिश करें ऑप्शन चेन को, तो देखिए 17,200 पर जो इतने बड़े फ्रेश पुट राइटर्स का जुड़ना, टोटल पुट राइटर्स का इतनी बड़ी क्वांटिटी के अंदर में ऐड होना, और 17,100 और 17,000 की तरफ कॉल राइटर्स की कवरिंग इंडिकेट करती है कि 17,200 यहाँ पर भी एक सपोर्ट के तौर पे लिया जा सकता है। ठीक है, पर 17,330 एक रेजिस्टेंस है, 17,470 एक रेजिस्टेंस है। तो कहीं ना कहीं पर ये डेटा क्लियरली हम लोगों को ये शो करता है कि हम लोग बाजार के अंदर में खरीदारी करने वाले हैं। 17,200 के करीब, 17,230 के करीब हम कॉल को खरीद सकते हैं। ठीक है, बट 17,000 जो है 17,270 17,330 एक रिस्क का एक जोन है। तो मेरा सजेशन तो देखिए पर्सनली यही होगा कि जब 17,330 हमारे बाज़ारों के अंदर में ब्रेक होता नज़र आ जाए, तब हम लोग 17,500 के लिए कॉल को लॉन्ग लेंगे। रीज़न इसके पीछे सिर्फ इतना सा है कि कहीं ना कहीं पर अगर हम 17,330 के लेवल्स को पार कर जाते हैं, तो जो हमारे यहाँ पर 1.25 लाख कॉल राइटर 17,300 की स्ट्राइक प्राइस पर आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे, तो ये 1.25 लाख कॉल राइटर्स के अंदर में कवरिंग होगी। तो 17,330 का पार करना हमारे बाज़ारों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो फिलहाल हम लोग जो है कोई भी कॉल को हम लोग ले नहीं रहे, बट इतना ज़रूर कहेंगे कि अगर 17,330 आज पार कर जाता है तो बाज़ार अगले 10 मिनट के अंदर अंदर में 17,370 तक पहुंच जाएगा, यानी 40 पॉइंट की तेज़ी आप लोगों को बाज़ार में तुरंत देखने को मिलेगी। तो 17,330 अगर बाज़ार के अंदर में पार हो तो ही आप लोग जो है फ्रेश लॉन्ग लीजिए। तो ये था आज हमारे बाज़ार का एक एनालिसिस। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस